रोशन गेट पर एसडीपीआई औरंगाबाद पहलगाम में हुए हमले के मुखालिफत में और उस आतंकी हमले के मुखालिफत में जो है ये निषेध कर रही है। और जो 27 हमारे बेगुनाह सैलानी शहीद हुए हैं आतंकियों ने जिनको मारा है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कैंडल मार्च जो तो किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भी जो तो हिसाब किया जाना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखना चाहिए, उसको उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। चाइना को लाल आंख दिखा के बात करना चाहिए। तो हिंदू भाइयों से यही अपील है मौलाना कि आप खतरे में हैं बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से, इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए और पढ़िए लिखिए, आगे आइए, बढ़िए और इस भाईचारे को हमारे कायम रखिए। एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नाकारा सरकार इस्तीफा दो नाकारा सरकार इस्तीफा दो, अमित शाह मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह मोदी इस्तीफा दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो, अमित शाह मोदी इस्तीफा दो। आज रोशन गेट पर एसडीपीआई औरंगाबाद पहलगाम में हुए हमले के मुखालिफत में और उस आतंकी हमले के मुखालिफत में जो है ये निषेध कर रही है। और जो 27 हमारे बेगुनाह सैलानी शहीद हुए हैं आतंकियों ने जिनको मारा है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कैंडल मार्च जो तो किया जा रहा है। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इनकी सरकार में अब तक के कई हमले हुए हैं और इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम और सभी जाति के लोग मारे गए। लेकिन इनकी गोदी मीडिया आज का जो हमला हुआ है, कल का जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका नाम पूछकर जो है तो उनको मारा गया है, जबकि बंद करो। और वहां पर की अवाम से जब पत्रकारों ने, आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जिसमें अक्सरियत हिंदू लोगों की थी, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं था, बल्कि यहाँ के मुस्लिम कश्मीरी जो लोग हैं उन्होंने हमारी जान बचाई। नहीं तो ये जो 27 है ये आंकड़ा बहुत सैकड़ों में जा सकता था। बहुत सारे लोगों ने जान बचाई। उसमें एक हुसैन नाम का जो तो बच्चा है उसकी शहादत भी हुई है। लेकिन इनको सिर्फ जो है तो एक ही जाति के लोग नजर आ रहे हैं और उसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की है। तो ये जो हादसा हुआ है, हमारा ये मानना है कि ये जो निकम्मी और नाकारा सरकार है, जिसको सिर्फ अहम मुद्दों से और जितने भी मुल्क के जलते हुए मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं और एजुकेशन के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं और मुल्क का जो विकास नहीं हो रहा है उसके मुद्दे हैं, उससे भटकाने के लिए ये अक्सर ऐसे मुद्दे लाते रहती है। इससे पहले का उरी का मामला भी जो है तो इन्होंने ऐसे ही किया था। और हर बार जब भी ये हमारा मनहूस प्रधानमंत्री बाहर जाता है,
यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान करके जाता है। ये भी वही हुआ, ये बाहर गया और यहाँ पर जो तो ये पहलगाम का जो तो वाकया हुआ और आकर फिर इसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। ये भी मुल्क के जितने भी जो तो चारों तरफ से ये सरकार घेरी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी इसको लताड़ लगा रहा था। बहुत सारे इनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए हैं। बहुत सारे जो है तो एक्टिविस्ट इनकी कब्रें खोदने में लगे हुए हैं और उन्होंने उससे परेशान होकर इन्होंने जो है हमारे मुल्क के बेगुनाह 27 लोगों की जान ले ली है। ये सरकार जो है तो फांसीवादी सरकार है और इसको ना हिंदू से कुछ लेना है, ना मुसलमान से कुछ लेना है, इनको किसी जाति से कुछ नहीं लेना देना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जो तो ये सब कर रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए और उनको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उलझाने के लिए जो तो ये हादसा किया गया है। ये हमारा बोलना है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग इस पे शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसके गुनाहगारों को जो है तो तह तक पहुंचाना चाहिए और उनको जो है तो कड़ी से कड़ी सजा देकर जो तो उनको फांसी दी जानी चाहिए। और इस साजिश के अंदर जो लोग मिलते हैं, यकीनन इस पे जो है तो साजिश है और वो साजिश के लोगों को भी ये करना चाहिए। और जो बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं उनके घर के जो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अकेले घर के कमाने वाले थे, उनको हुकूमत माकूल मुआवजा दे और उनको जो है तो रिहेबिलिटेशन भी करें। यही बात मुद्दों को लेकर जो है तो एसडीपीआई आज यहाँ पर रोशन गेट पे ये कैंडल मार्च कर रही थी। मेरा नाम साकिब अहमद, एसडीपीआई। हमारा है। पाकिस्तान के घटना की रोजाई है जी पाकिस्तान का नाम आता है। जी देखिए, ये जो सरकार है हमेशा जब भी कोई मामला होता है तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये 4-5 नाम है, इसके बगैर इनका पेट नहीं भरता और इनकी जो तो इंजन भी नहीं इनका जो तो स्टार्ट होता। तो ये वही मामला है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भी जो तो हिसाब किया जाना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखना चाहिए, उसको उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। चाइना को लाल आंख दिखा के बात करना चाहिए। चाइना के सामने भीगी बिल्ली की तरह दुम दुबा कर बैठने वाले हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आगे भी घुटने टेके हुए हैं। क्या किसने रोका हुआ है आपको कि पाकिस्तान की ईंट से बजाने के लिए? आप अगर वो हमारे देश के बेगुनाह जो तो शहरियों का उन्होंने कत्ल किया है तो फिर बिल्कुल जो है तो पाकिस्तान से बिल्कुल लोहा लेना चाहिए और उनकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए। भारत सरकार ने 5 लाख का घोषणा की है। 5 लाख से आज इस महंगाई के दौर में कुछ भी होने वाला नहीं है। कम से कम उनको जो है तो 2-2 करोड़ का जो तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज के मौके पर जो है तो 2 लाख के बराबर 2 करोड़ हो गए हैं। 5 लाख से कुछ भी होता नहीं है। हमारी यही जो तो मांग है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरे इंडिया भर में जब से हमला हुआ है इस हमले का निषेध कर रही है और इनको जो शहीद हुए हैं इनकी ताजियत के लिए कैंडल मार्च भी रखा गया है। उसी के एक मद्देनजर रखते हुए औरंगाबाद में भी हमने कैंडल मार्च रखा था और बताना ये चाहता हूँ कि ये जो हमला हुआ है, जो बेगुनाह शहीद हुए हैं, तो हमारी ये जो नाकारा सरकारें हैं, ये नाकारा सरकार हमेशा से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। जैसे हमारे भी सदर साहब ने बहुत अच्छा बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब भी हमला होता है तो आउट ऑफ चले जाते हैं। इससे पहले भी हमारा मणिपुर जला, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? मणिपुर में हमला हुआ जब सऊदी अरब से भागकर क्यों नहीं आए, जब मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? तो देखना यही है कि अभी जो हमारे हिंदुस्तान के जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में अभी आने वाले चंद महीनों में बिहार में इलेक्शन होने वाले, बिहार में भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं है, तो वो इसके साजिश के तहत वो चाहती है कि बिहार में तो हिंदू मुस्लिम करके वहां पर भी उनकी सरकार बनाए। और बहुत से मुद्दे चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान भर में। एक ईवीएम का मसला है, ईवीएम के लिए पूरे मुल्क भर में अलग अलग तरीके से है तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने आंदोलन चल रहे हैं। दूसरा मुद्दा है, अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वक्फ बिल का। आप लोग देखेंगे हर जगह वक्फ बिल का मुद्दा लेके आए, तो हमारी सरकारें बौखला चुकी है। ये पंत प्रधान ये नरेंद्र मोदी, उनको हिंदू से भी कोई लेना नहीं है, मुसलमान से भी कोई लेना देना नहीं है। ये 2002 गुजरात के दंगे के ये लोग जिन पे ये साबित हो चुका है कि उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल लेवल पे साबित है कि ये लोग गुजरात के मास्टरमाइंड है गोधरा कांड के।
तो ये हमेशा इनसे इनकी आदत है कि हिंदू मुसलमान जब बना है तो हमारा हिंदुस्तान बना है। इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए ये हमेशा से ऐसी साजिशें करते हैं। मेरी हिंदू भाइयों से भी, सिख भाइयों से भी, जैन भाइयों से भी, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सब भाइयों से गुजारिश है कि अपनी आंखें खोले। ये हिंदू मुसलमान बोलकर मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रहे, बोलते हैं ना भाई हिंदू भाई डर गए, मुसलमान को नहीं डरा रहे। मुसलमान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है, मुसलमान शहीद हो जाएगा। आपने देखा जितना मुसलमान को उसने बदनाम करने की कोशिश की है, अभी सदरघाट में बोला कि जो हुसैन बच्चा था वो आतंकवादी के उसने बंदूक जो थी उसके हथियार को पकड़ा, उसने खुद शहीद हुआ लेकिन लोगों की जानें बचाई। तो ये हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वो आप लोग को डरा रहे, आप लोग बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि मुसलमान तो किसी के बाप से डरता नहीं, मुसलमान को डरा नहीं सकते। तो ये इनकी चालें, इनकी साजिशें, इनकी साजिशों को समझो। अगर नौजवानों अगर अभी भी नहीं समझोगी तो वक्त बहुत दूर हो जाएगा। तो हमने जो आज का ये जो मुद्दा रखा था, हमें यही करना है कि ये जो मुद्दे भटकाने की कोशिश है, ईवीएम का मुद्दा है, वक्त बिल का मुद्दा है, आने वाले बिहार के 2025 के इलेक्शन से, और आदिवासी का मुद्दा है, जंगल रहना सहना, उनके जंगलों को काटा जा रहा है। बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इन सबको भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा लाया गया। और ये कश्मीर में से क्यों कश्मीर में, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन अल्पसंख्या लेकिन जो मुसलमान भी ज्यादा है, इसलिए वहां को बदनाम करना चाह रहे। मणिपुर में कहाँ रहे थे आप लोग, मणिपुर में क्यों नहीं रहे? हमारा यही डिमांड है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो ये हुआ है आतंकवाद का जो हमला हुआ है, ये हमले हमारे जो एजेंसी है उनको 8 दिन पहले पता चले, क्या नहीं पता चले? बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये एजेंसी को पहले पता चले, जानबूझ के अमित शाह और ये बीजेपी की सरकार ने यह साजिश होने दी है तमाम मुद्दों को दबाने के लिए। तो हमारी यही डिमांड है कि ये बीजेपी सरकार हमारे गृहमंत्री इस्तीफे दे, और हम इसकी डिमांड करते हैं। मेरा नाम शेख नदीम, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी SDPI। हाँ वही तो बनाऊँ ना आपको, हिंदू खतरे में है, लेकिन जिससे बीजेपी वालों से खतरे में आप अभी आप मीडिया वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी बहुत चीजें देखता हूँ, बहुत सी चीजें करता हूँ जर्नलिज्म में। तो हिंदुओं का ही आप तमाम मुद्दे उठाइए। बेटी खतरे में है, बेटी बचाओ, बेटी को किससे बचाओ? बीजेपी के बड़े बड़े विधायक हमारे बहनों के रोक कर रहे, मुसलमान कर रहे क्या? एक मुसलमान नाम आ जाता है जो कि मुसलमान भी नहीं रहता है, मीडिया में ट्रायल चलाया जाता है, और ये गोदी मीडिया में ट्रायल चलाकर ये भटका रही है। तो हिंदू भाइयों से यही अपील है मौजूदाना कि आप खतरे में हैं बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से, इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए और पढ़िए लिखिए, आगे आइए, बढ़िए, और इस भाईचारे को हमारे कायम रखिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान से ही हमारा हिंदुस्तान बना है।